जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें याद आती हैं बहुत सारे नेम रिएक्शन और बहुत लेंदी मैकेनिज्म्स। अगर आप पूरे जेई के सिलेबस में देखें तो कुल मिला के 40 to 50 नेम रिएक्शंस हैं। बट रियलिटी में अगर आप पेपर को थोड़ा एनालाइज करें तो आप जानेंगे कि सिर्फ 10 से 12 ऐसे रिएक्शन हैं जिससे मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसी टॉप 10 नेम रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनसे प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के इन रिएक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आपकी नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। आप सभी को ये रिएक्शन याद होगी, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आप इसको पढ़ते हैं। ये रिएक्शन होती है कार्बन कंपाउंड की, और किसी भी कार्बन कंपाउंड की नहीं, सिर्फ उन कार्बन कंपाउंड की जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अभी अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? आपका जो कार्बन ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके नेक्स्ट जो कार्बन पे बेटा हाइड्रोजन होता है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। उस कार्बन को कह देते हैं अल्फा कार्बन। तो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसपे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ये रिएक्शन बहुत आराम से दिखा सकता है। ये रिएक्शन के लिए आपको चाहिए होता है बेस। आप बेस लेते हैं इन दी एक्वस मीडियम। कैसे होती है आप रिएक्शन देखिए। आपने जो कार्बन कंपाउंड ले रखा है यहाँ पे, बेस का काम है प्रोटॉन लेना। हम सब जानते हैं बेस है तो जी वो प्रोटॉन लेना चाहेगा, और कहाँ से लेगा? जहाँ से आसानी से ले सकता है। अब इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन है, अगर वहां से प्रोटॉन जाता है तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं वहां से प्रोटॉन जाने के बाद उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और बेटा उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां से जाएगा हाइड्रोजन तो आपका यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोएनायन फॉर्म हो सकता है। ये कार्बोएनायन रेजोनेंस दिखाएगा और रेजोनेंस दिखा के फॉर्म करेगा एक मॉलिक्यूल जिसे आप कहते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, ठीक है। इनोलेट आयन कहां से आया जी? इनॉल कहां से आया? टाउटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म थोड़ा सा याद करिए वहां पे। ये इनोलेट आयन है, ये अब आप इसकी रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। आप इसको देखिए, ये इनोलेट आयन आपकी रिएक्शन का अब न्यूक्लियोफाइल है। किस पे अटैक करेगा? ये दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल पे। दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल कहां से है? आपने रिएक्शन में ले रखा है, यहां पे देखिए। तो इस रिएक्शन में आप दो आपका कार्बन कंपाउंड लेते हैं कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका इस पे अटैक करेगा। अब बहुत सारे बच्चे आर्यन ये कंफ्यूज होते हैं कि ये सर ये कैसा है, डबल बॉन्ड के बीच में से कैसे अटैक किया है? बेटा ये इसलिए करा जाता है क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इज सो स्ट्रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द टाइम इट एक्ट लाइक अ बेस। पर आप यहाँ पे बेस नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बस वो न्यूक्लियोफाइल मिले आपको। तो इसीलिए इसका अटैक हमेशा इनोलेट आयन से ही कराया जाता है। इसने अटैक किया, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, और उसके ब्रेक होने से ये देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपका ये कंपाउंड यहाँ पे बन के आ गया है। आपने एक्वस मीडियम ले रखा है, आपके पास एच आयन है, वाटर आपका वो एच आयन दे देगा, और आपके पास बन के आ गया आपका कंपाउंड विच इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। ये आपका फाइनल कंपाउंड है इस रिएक्शन का। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता आपको प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब ये कहां से आया? इस रिएक्शन में जी एलिमिनेशन बहुत आसानी से हो सकती है। ये हीट का सिंबल आपको दे रखा है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकती है। यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए एज सच हीटिंग की भी जरूरत नहीं होती। एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकता है। कैसे हो सकती है एलिमिनेशन? यूजुअली आपको याद है जिनमें आपको या तो बेस चाहिए होता है या फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बेस तो है यहाँ पे आपके पास, लेकिन हीटिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एलिमिनेशन है बेटा E1CB। अगर आपको याद हो, ये आपकी होती है E1CB, ठीक। बेस प्रोटॉन लेगा कार्बन के नेक्स्ट वाला दोबारा से, ठीक। दोबारा से आपका वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इनोलेट आयन, और फाइनली इस स्टेप में आपका हो जाता है डिहाइड्रेशन। देख सकते हैं आप मैकेनिज्म में यहाँ पे। तो ये आपकी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली, सिर्फ वो कार्बन कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरी बात, रिएक्शंस के नेम कभी लिखे नहीं होते आपके। मोस्टली बच्चे एडवांस का जब पेपर करते हैं या जेई मेंस का या नीट का, तो आधे उनको ये ध्यान नहीं रहता कि रिएक्शन तो सर हमने नेम से याद करिए, लेकिन क्वेश्चन में तो कभी नेम लिखा नहीं होगा, आपको पहचानना पड़ता है बेटा। तो ये दो चीजों से आप इसमें पहचान सकते हैं। पहला,
कहीं पे भी अगर कार्बोनिल से आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है एल्डोल हो वहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन बहुत हद तक आपका मैकेनिज्म एल्डोल से मैच करता है। डिफरेंस ये है, यहाँ पे आप कार्बोनिल कंपाउंड नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हो एस्टर। ठीक है, आप यहाँ पे एस्टर लेते हैं, और एस्टर कैसा, एस्टर भी यहाँ पे कौन सा, जिसके पास कम से कम हो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो उस एस्टर के पास होना चाहिए। इसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमने। ठीक है, हमने एल्कोक्सी इथेनॉइड का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। ये आरओ नेगेटिव यहाँ पे बेस है रिएक्शन का, आप यहाँ पे भी बेस लेते हैं, और बेस है तो प्रोटॉन लेना चाहेगा, कहाँ से लेना चाहेगा, कार्बन ग्रुप के नेक्स्ट वाला यानी अल्फा हाइड्रोजन। ये बेस आपका ये वाला प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, और दोबारा से वही क्रिएट हो गया जी आपका जैसे पहले वाले रिएक्शन में हो रहा था। ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरी रिएक्शन के लिए, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। कौन सा मॉलिक्यूल, दूसरा एस्टर जो आपका है, ये यहाँ पे आपका अटैक करेगा, और कार्बन बॉन्ड में जो आपका पाई बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ये इस रिएक्शन का जी स्लो स्टेप है, यानी ये इस रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है जी, देखिए अब इसने अटैक किया, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इसीलिए नाम कंडेंसेशन भी है। यहाँ पे जुड़ के आपके पास क्या आ गया है, देख लीजिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और नीचे अटैच उस पे OR ग्रुप। अब प्रीवियस रिएक्शन में यहीं पे H जुड़ता था तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी बन जाता था, पर यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब एक ऐसा ग्रुप है जो मॉलिक्यूल से निकल सकता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल से निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, मॉलिक्यूल से निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, और आपके पास प्रोडक्ट इसमें बन के आ गया जी बीटा कीटो एस्टर। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो पहचानने के तरीके क्या होगा आपके पास, एस्टर से अगर बीटा कीटो एस्टर बन रहा है तो हो सकता है क्लेजन रिएक्शन वहां पे हो रही हो, इस चीज से जरूर चेक करिएगा। अब इस रिएक्शन में वैसे तो सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अगर आप पूरे मैकेनिज्म पे ध्यान से देखें तो सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है जिससे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। पर ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल तब होती है जब एस्टर के पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, एस्टर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या हुआ, यूज तो 1 का है, फिर 2 क्यों चाहिए, 2 इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि जरा ध्यान दीजिए स्टेप पे, यहाँ पे आखिरी स्टेप पे जो निकल रहा है वो लिविंग ग्रुप है, पर ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जी, ये एक बैड लिविंग ग्रुप है। क्यों बैड लिविंग ग्रुप, आप खुद सोचिए। अभी तो मैं इसको प्रीवियसली बेस की तरह यूज कर रहा था, अब यहाँ पे मैं इसे लिविंग ग्रुप की तरह निकाल रहा हूँ। लिविंग ग्रुप तो वो अच्छा होता है जो स्टेबल हो निकलते टाइम, यहाँ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये तो रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट करना चाहेगा, ये रिएक्ट करता भी है। जो आपका प्रोडक्ट बना है उसमें से देखिए, उसमें से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आपका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देख लीजिए ध्यान से, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो जनरेट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव COOR। प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, घबराइए नहीं, आपने एसिडिक मीडियम इसीलिए ले रखा है, एसिडिफिकेशन जो लिख रखा है, वो जो एसिडिफिकेशन वाला स्टेप है यहाँ पे वो आपको HN देगा, वो HN आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा और आपको दोबारा से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो भी लिविंग ग्रुप निकला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बार बार प्रोटॉन निकालेगा, बार बार एसिड HN देगा, आपका प्रोडक्ट एज इट इज रह जाएगा इसमें। लेकिन अगर HN नहीं होता, अगर यहाँ पे ये वाला HN नहीं होता तो प्रॉब्लम थी। क्यों, क्योंकि जो चीज बेटा बेस नहीं बन पाती तो वो उसके बाद क्या बनेगी, वो बनेगी न्यूक्लियोफाइल। ये आपका RO नेगेटिव आपका एल्कोक्साइड आयन कार्बोनिल पे अटैक करेगा और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बीटा कीटो एस्टर मिले, पर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको कुछ और। तो एक सक्सेसफुल क्लेजन के लिए वैसे तो एक ही अल्फा की जरूरत है प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट आपका प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं रह पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सच अ बैड लिविंग ग्रुप। इसीलिए आपको कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। एस्टर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन कैन फॉर्म अ स्टेबल क्लेजन प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन है पर्किन कंडेंसेशन। तीसरी कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं जी। ये रिएक्शन शो करते हैं आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड। आप कह सकते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। किसके साथ रिएक्ट करने पे, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करने पे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है,
दो स्टेप में होती है, पहले आप बेस डालते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आप इसमें वाटर डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, और दोनों के साथ हीटिंग है आपकी। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है जी आपके पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा चल रहा है। एल्डिहाइड में भी कुछ आपका ऐसा ही था जब हम एल्डोल पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहां पे बनता था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है आपके पास। कैसे होता है फटाफट से देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे लेते हैं बेस, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। कहां से कर सकता है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसके पास जी, कार्बन के नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल में, और कहीं से कर ही नहीं सकता, ठीक है। यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पे आपका एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो अगली रिएक्शन के लिए आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वो किस पे अटैक करेगा? आपके बेंजल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे, उस पर अटैक करके कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट बनके आ गया है, ठीक है। आप ऑलरेडी यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए जिस बेस ने यहाँ पे प्रोटॉन लिया था वो दोबारा से अपना प्रोटॉन दे देगा, भाई दोबारा चाहिए ना उसे दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, तो वो अपना प्रोटॉन देके दोबारा से एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास बन के आ गया यहाँ पे, अगर कहीं तो अल्फा बीटा, सॉरी अगर उसमें कहीं तो, और आपके पास जो यहाँ पे बन के आ गया वो आ गया बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड। फिर आप लेंगे एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे बड़ी क्लासिक रिएक्शन है आपकी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो एनहाइड्राइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव हो, अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, वो ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी वही काम हुआ, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, और एसिडिक एसिड जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ से निकल गया। मॉलिक्यूल में आप फर्दर अगर हीट करते हैं, यहाँ पे भी एलिमिनेशन फेवरेबल है, यहाँ पे भी आपकी कौन सी एलिमिनेशन हो सकती है जी? E1 CB, बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाएगी आसानी से। तो कई बार अगर हीट नहीं भी दिया तब भी वो फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर आपसे, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते टाइम ऐसे। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इसमें बन के आ गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है नोवेंजल रिएक्शन। यूजुअली ये आपको बुक्स में नहीं मिलती, ये बहुत कॉमन नेम रिएक्शन नहीं है, पर इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म का पैटर्न आप समझ रहे हैं। आप हर बार बेस ले रहे हो और हर बार वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके एक न्यूक्लियोफाइल बना रहा है जो किसी और चीज से रिएक्ट कर रहा है। नोवेंजल में भी कुछ यही काम हो रहा है, पर नोवेंजल में डिफरेंस है। नोवेंजल में आपने लिया है एल्डिहाइड, आप इसे रिएक्ट करा रहे हैं किसी ऐसे कंपाउंड से, ध्यान से देखिए इसमें यहाँ पे Z और Z' लिखा हुआ है। क्या है ये Z और Z'? ये बेटा कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। बहुत ध्यान से देखिए, ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये आपका एस्टर हो सकता है, ये CN NO2 COR SO, कोई सा भी ऐसा ग्रुप जो अगर कार्बन पे इस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबलाइज कर सके, और स्टेबलाइजेशन भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो। ऐसा कभी कोई CH2 ग्रुप आता है जिसके दोनों साइड कार्बन ग्रुप हो, या फिर ऐसा कोई ग्रुप हो जो उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके जी, ऐसे ग्रुप को नाम दिया जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पे जो CH2 है इससे कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे जो बन रहा है आपका। आप यहाँ पे ले रहे हैं पिरिडीन, यहाँ पे पिपरिडीन लिखा हुआ है। पिपरिडीन का यहाँ क्या काम है? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। क्या बेस मीडियम प्रोवाइड करना? क्योंकि प्रोटॉन निकालने के लिए चाहे कितना भी कोई मॉलिक्यूल आसानी से प्रोटॉन दे सके, फिर भी आप बेसिक मीडियम लेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है आपका। तो यहाँ पे पिरिडीन वही काम कर रहा है। ये जो R3N नेगेटिव लिखा है बेटा, ये आपका बेस है। इट कुड बी पिरिडीन, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। ये अमोनिया भी हो सकता था एक बार को, वो भी कर सकता है रिएक्शन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे इस कार्बन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोबारा से वही स्टेप जो अब तक आप देखते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है आपकी रिएक्शन का। दूसरे जो आपने ले रखा है एल्डिहाइड ग्रुप, ये उसके कार्बन पे अटैक करेगा। अगेन सेम आपकी चीज दोबारा से बन के आ गई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। जिस बेस ने प्रोटॉन लिया था वो बेस आपको वापस करेगा प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि दोबारा से उसको लेना है प्रोटॉन, अगर देगा नहीं तो लेगा कैसे दोबारा से? तो प्रोटॉन ये वापस करेगा, और आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन के आ गया है। देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। ये भी बड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड की फेमस रिएक्शन है। आपके पास प्रोडक्ट बन के आ गया RCHOH, इससे अटैच है आपका CH, और उससे अटैच है C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR। देख रहे हैं जी? अब मैं अगर इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, लेकिन हाइड्रोलिसिस से पहले यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता है। आप यहाँ पे क्या करें, अगर हीट कर रहे हैं
तो यहाँ से ये वाटर और इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस करते हो आप स्टेप के बाद, तो फाइनली आप जानते हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। तो पहले स्टेप के बाद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। आपको मिलेगा सबसे पहले RCH डबल बॉन्ड C और उससे अटैच COH और उससे अटैच आपका COH। क्या बन गया जी ये? इसे कहते हैं जेमिनल डाइओइक एसिड। और जेमिनल डाइओइक एसिड आपके स्टेबल नहीं होते, अगर आप उसको जरा सा भी हीट करें, दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। इमीडिएटली जो आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है आपकी नोवेंजल रिएक्शन। कैसे पहचानेंगे नोवेंजल रिएक्शन आपकी? आप देख सकते हैं क्या पॉइंट है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इससे पहले एल्डोल, क्लेजन, पर्किन, एक में भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का कोई जिक्र नहीं था। यहां पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से रिएक्शन होगी कार्बन के साथ। एल्डिहाइड भी शो करते हैं, कीटोन भी ये रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है जी रेफरमेट्स रिएक्शन। क्या होता है रेफरमेट्स रिएक्शन? देखिए, रेफरमेट्स रिएक्शन भी आपकी शो करती है बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल है, पर टेक्निकली रेफरमेट्स रिएक्शन आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड शो कर सकता है। यील्ड का फर्क आएगा पर कोई भी कार्बन कंपाउंड आपका यहाँ पे शो कर सकता है। इस रिएक्शन की पहचान कैसे है, आप कैसे पहचानेंगे इसे? इस रिएक्शन की पहचान है जी, ये रिएक्शन में जो दूसरा आपका रिएक्टेंट है वो होगा अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर यहां पे लिया जाता है। रिएजेंट आपका होगा जी जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है जी, और थोड़ा सा हीटिंग भी कंडीशन आपको चाहिए। ये रिएक्शन मशहूर क्यों है? क्योंकि इससे प्रोड्यूस होता है कंपाउंड जिसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है जी? सिनेमन में। सिनेमन यानी शुद्ध हिंदी में दालचीनी। चलिए जी, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिएक्शन के मैकेनिज्म में आप ले रहे हैं जिंक। नाउ बीइंग अ जिंक और बीइंग अ मेटल, इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना। ये बनेगा Zn2 पॉजिटिव और देगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं? मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये फटाफट उसके पास पहुंच जाएंगे जी, ये यहाँ पे जाएंगे और साथ साथ आपका जिंक भी इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ब्रोमीन पहले यहाँ पे ब्रोमीन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ता है, फिर जिंक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ब्रोमीन उससे ज्यादा अटैच हो जाता है। तो आपका सबसे पहले जो बन के आता है यहाँ पे पहला इंटरमीडिएट बनेगा, वो आपका कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। ये आपका यहां से निकल सकता है। कार्बन मेटल का बॉन्ड हाईली पोलर होता है, आराम से टूट सकता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जी आपका। और अगेन जो अब तक हर बार रिएक्शन आप देखते आ रहे हैं, दोबारा से कार्बन पे देख लीजिए नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हो गया, यानी न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये आपका आपके कार्बन पे दूसरे मॉलिक्यूल का जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा और कार्बन का पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ZnBr इमीडिएटली उसका ऑक्सीजन के पास देके पहुंच गया, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे पहुंच गया और आपके पास एक सॉल्ट बन के यहाँ पे आ गया। बीटा पोजीशन पे अटैचमेंट है एस्टर के कंपेयर में, ये आपकी अल्फा, ये आपकी बीटा पोजीशन। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए। ठीक है, एट द सेम टाइम हाइड्रोलिसिस हमेशा एक्सेस में होता है। ठीक है, तो एस्टर है वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं दोबारा से वैसी कंडीशन आ गई, आपके पास आ गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा सी भी हीटिंग, माइल्ड हीटिंग से यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा जी और आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा सिनेमिक एसिड। साथ में बाय प्रोडक्ट बन के आएंगे जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप इथेनॉल, और आपका क्या बनेगा यहाँ पे एक जिंक का कंपाउंड। तो रिएक्शन की पहचान कौन सी है, क्या सीखा आपने इस रिएक्शन में? ऐसी बहुत कम रिएक्शन है जिसमें प्योर मेटल यूज करा जाए। एक रिएक्शन होती थी वुड्स रिएक्शन, यहाँ पे मैंने डिस्कस वो नहीं करा है, लेकिन वुड्स रिएक्शन होती थी उसमें सोडियम यूज होता था, यहाँ पे जिंक का यूज है। और ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें अल्फा हेलो एस्टर यूज होता है। तो 2 पॉइंट आपने यहाँ से सीखे, अल्फा हेलो एस्टर और यूज ऑफ जिंक, ये आइडेंटिफाई करेगी कि आपकी रिएक्शन है रेफरमेट्स की रिएक्शन। तो आज हमने 5 नेम रिएक्शन डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में जी हम बाकी की 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक इन रिएक्शन से जितने भी आपके क्वेश्चंस मिले प्रीवियस ईयर में उनको ट्राई कीजिए। आपको कोई भी डाउट है इन रिएक्शंस में या उन क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आज आपने कुछ नया सीखा, नए रिएक्शंस के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
अगर आपकी कोई क्वेरी है रिएक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।